देखो इसमें दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि कोई समचतुर्भुज है, तो आपको पता ही होगा ना समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको कहते हैं समचतुर्भुज। तो सबसे पहले तो हम कोई समचतुर्भुज यहाँ पे बना देंगे। अब इसमें हमें ये दिया है कि इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर मानता हूँ तो ये वाले भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली भी 6 हो जाएगी, ये वाली भी 6 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज़ तो ये इसमें दिया है। आगे दिया है शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। अब देखो शीर्ष लंब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा ना, शीर्ष क्या होता है, जहाँ पे दो दो रेखाएं आपस में मिलती हैं। जैसे ये इसका एक शीर्ष हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया और ये इसका शीर्ष हो गया, तो शीर्ष ये हो जाएगा। और लंब क्या होता है, जहाँ पर 90 का कोण बनता है उसको कहते हैं लंब। तो मतलब यहाँ पे जो शीर्ष आपको दिख रहा है, यहाँ से हमें क्या करनी है, एक ऐसी रेखा डालनी है जो सीधे 90 का कोण पर बन, मतलब जिसमें 90 का कोण बने। तो एक रेखा मैंने ऐसे डाल दी जहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शीर्ष से हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, जो कि हमें दिया है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, तो ठीक है यहाँ से भी डाल दो, क्योंकि ये भी एक शीर्ष है ना, तो यहाँ से हमने इस प्रकार से डाल दी एक रेखा जो कि यहाँ पे 90 का कोण बना रही है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। तो ये वाला भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हमें यहाँ पे दी है तब। अब कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे इसके विकर्ण को मिला दूँ, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों विकर्ण को मिला दूँ। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड है। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये इसका विकर्ण हो जाएगा। अब इनके नाम दे दो, मान लीजिए ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है। तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है ना, वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी में। तो ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा ए बी सी और डी, इसमें देखो भुजा हमें दी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ये हमने लिख दिया। और शीर्ष लंब हमें दिया है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल देखो किसके बराबर होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ये जो विकर्ण डाला ना ए डी, ये ए डी नहीं सॉरी, ये जो विकर्ण बी डी मैंने डाला, तो ये इसको दो त्रिभुजों में बांट रहा है। अब दो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, देखो पहला त्रिभुज तो ये वाला होगा, ये वाला पहला त्रिभुज ये वाला होगा। तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं तो इतना हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। और दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर मैंने यहाँ पे किया है, तो ऊपर ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल दूँ तो हमारा क्या निकल आएगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो तो हमारा पूरा जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। मतलब पहला जो त्रिभुज है उसका और दूसरा जो त्रिभुज है उसका, इन दोनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और धन कौन सा त्रिभुज है, दूसरा है बी सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, इसका क्षेत्रफल। तो ठीक है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे ये लिखना होगा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल धन ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको दिख रहा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको पता होगा ना क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आधार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे भी इसका भी वही होगा, आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें हमें ये देखना है कि आधार कौन सा है। आधार का मतलब होता है जहाँ पे वो टिका हुआ है। तो ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टिका हुआ है, या ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पे ऐसे लंब डाला जाता है ना, तो यही इसका क्या है, आधार है, जो कि हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आधार इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई। देखो जहाँ पे 90 का कोण बनता है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे 90 का कोण बनता है वही उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा भी होती है और सबसे बड़ी उसको ऊंचाई भी कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। धन यहाँ पे भी सेम टू सेम दूसरा भी यही होगा। अब देखो ये आपको उल्टा त्रिभुज दिख रहा है और ये वाला आपको ऐसे उल्टा करके दिखा के क्या है त्रिभुज, तो मतलब ये इसका आधार हो जाएगा
जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसका आधार हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दो 4। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा ये। देखो अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको भी 2 से काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये आ रहा है यहाँ पे 3 गुणा 4 धन यहाँ पे भी आ रहा है 3 गुणा 4, तो 3 चक्कू ये हो जाएगा 12 धन ये भी हो जाएगा 12। अब देखो 12 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24। तो 24 क्या है, देखो ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर वर्ग हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं तो हमने इसका क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी त्रिभुज अगर है तो उसको कोई भी चतुर्भुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसको 2 त्रिभुजों में बांट दो, तब भी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। अब देखो दूसरी चीज़ हमें ये दिया है कि यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो यहाँ पे इसका बी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, बी पार्ट के लिए यहाँ पे अब देखो फिगर मुझे नया बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो है तो समचतुर्भुज ही, तो ऐसे समचतुर्भुज बना दो। अब इसमें दिया है कि एक विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ये वाला जो विकर्ण है मान लीजिए इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, मतलब ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई निकालनी है। तो आपको ये तो पता होगा ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा d1। अब d1 का मतलब जो पहला विकर्ण है उसकी लंबाई और d2 का मतलब जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हमने यहाँ पे निकाल दिया ना, ये क्योंकि समचतुर्भुज तो यही वाला है, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है यहाँ पे हम 24 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये वाले फॉर्मूले का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमें कुछ भी नहीं दिया था, मतलब इनके दोनों विकर्ण नहीं दिए थे। तो अगर विकर्ण नहीं दिए तो हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्षेत्रफल निकल गया, ये हमारा 24 हो जाएगा। यहाँ पे है 1/2 इंटू, अब देखो एक विकर्ण की लंबाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए पहला यही वाला विकर्ण है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणा d2 मतलब दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण का लंबाई हमें निकालनी है तो यहाँ पे d2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा हमारे पास 24 बराबर होगा 4 गुणा d2। अब 4 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 24/4 बराबर ये हो जाएगा d2। तो d2 का मान निकालना है तो 4 से इसको काटेंगे, 6 चौको 24 होता है, तो 6 बराबर हो जाएगा d2। इसको आगे पीछे लिख दो तो d2 बराबर हो जाएगा 6। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर हैं सब तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला विकर्ण हमें दिया था, दूसरा विकर्ण हमने निकाल दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 चीज़ें हमसे पूछी थी और दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हमने निकाल दिया और इसके एक दूसरे विकर्ण की लंबाई भी हमने निकाल दी। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखो छठे का 24 और 6 आ रहा है ना, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा।